जिंदगी एक सफ़र है जिसमें हर कदम पर चुनौतियाँ और चिंताएं हमारे साथ होती। लेकिन चिंता करने से चिंताओं का हल नहीं मिलता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। चिंता एक ऐसा रोग है जो हमारे मन को खोखला और निराश कर देता है। ये हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है और हमें सफलता से दूरी बनाए रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? चिंता को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है उसका सामना करना। हाँ, आपने सही सुना। चिंता के सामने खड़े होकर हम उसकी ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं। चिंता तब तक हमें परेशान करेगी जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे। चिंता से बचने का एक और तरीका है प्राथमिकताओं को समाप्त करना। हमें अपने लक्ष्यों और महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में विश्वास रखते हैं तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती। सकारात्मक और सहानुभूति भी चिंता को दूर करने में मदद कर सकती है। हम अपने आसपास के लोगों के साथ खुश और सकारात्मक रहना चाहिए। इससे हमारी मनोबल बढ़ता है और हमें चिंता के साथ निपटने के लिए तैयार होते हैं। चिंता को दूर करने का एक और तरीका है अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना। योग, ध्यान और व्यायाम चिंताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सही आहार और पर्याप्त नींद भी हमें चिंता से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि चिंता तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें इससे अपने जीवन पर काबू पाने के लिए नहीं जीना चाहिए। चिंता को नियंत्रित करने के तरीके हैं और हमें उन्हें अपनाने चाहिए। जब हम चिंता को दूर करते हैं तो हमारा मन और शरीर सकारात्मकता से भर जाता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए चिंता को दूर करने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बिना चिंता किए जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होता। चुनौतियों से निपटना ही हमें मजबूत बनाता है। चिंता करने से पहले संभावनाओं को देखें और उन्हें पकड़ें। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर अपने असीम पोटेंशियल को पहचानें। जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां और मुश्किलें आती हैं। कई बार हम चिंता में पड़ जाते हैं, क्या होगा, अगला कैसा होगा। ये सवाल हमें निराशा और असुरक्षा की ओर खींचता है। लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता का समाधान नहीं है। इसके बजाय हमें समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और उनके सामने करना चाहिए। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें, एक मौका है खुद को साबित करने का। आत्मविश्वास को बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। चिंता करने की जगह हमें उत्साह और प्रेरणा की दिशा में सोचना चाहिए। ये वीडियो आपको ये याद दिलाएगा कि आपके पास साहस और शक्ति है और आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
तो चिंता करने की बजाय आगे बढ़े, विश्वास रखे और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हो। कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, सिर्फ मुसीबतें ही नजर आती हैं, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। पता है वह आपकी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं, क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वह आपको आगे आने वाली उससे भी बड़ी समस्याओं से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला ये दुख कैसे रुकेगा, ये भी चला जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के अपने उससे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है, हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजह से चिंतित रहता है। अनावश्यक चिंता हमें कमज़ोर कर सकती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास बदल सकता है, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंताओं से बचे। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिंता मुर्दे को जलाती है और चिता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाले कल का दो तरीके से आप सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता और हताशा और लालच के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज़्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ के कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें। अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी चुरा लेती। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीज़ें जिनकी आप चिंता करते हैं वह असल में होती ही नहीं। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे
आज की खूबसूरती और खुशी को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लोगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियाँ सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरों के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य की सारी चिंता। जीते जिए चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इससे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना कि इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता। अतीत में क्या क्या उसके साथ घटा था, इससे और उसकी चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता है उसे सीख लेकर अपने वर्तमान को जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत की परछाई नहीं पड़ने देनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर कोई इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे करवट लेती है कि इंसान जिंदगी जीता ही नहीं, वह जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। यह हिस्सा जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। यह हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय विचार की ज़रूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर ये सोचना कि सब हमारा है, ये तो गलत, क्योंकि जिंदगी जितना जल्दी हमें कोई चीज़ देती है वह उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि अगर वह चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। हमें समझना होगा कि हर चीज़ की कोई सीमा होती है और उससे आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा व्यक्तिगत ना लें और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक समय की बात है, गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वह हर रोज़
पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब कर के जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन वह मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें तो फिर भी आप आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हमें भी खुशी हो जाते हैं, फिर यह सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें अपनी 6ठी पीढ़ी की चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहा था, मेरी 6ठी पीढ़ी कैसी होगी। अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली 6ठी पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण बिगड़ता है। वह अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वह अपना आज ही जीना भूल के जाता है। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने आता है। सेठ की यह हालत देखकर उनसे कहता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत सारे दिन से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चे को आसानी से खाना नहीं मिलता वह बच्चे को खाना खिलाइए, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में जो पंडित रहते थे उनको घर ले आए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं। बच्चों को आसानी से दिन का एक समय का खाना नहीं मिलता था। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते और वे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। वे बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज का बड़े मज़े से जीते हैं। यह देखकर सेठ के समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद को ही नुकसान होता है। अब वह सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और ठीक हो गया। इस कहानी से समझा जा सकता है कि चिंता करने के बजाय हमें अपने स्वाभाविक और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए और हर कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी की हर चुनौती के साथ एक नया सिक्का भी जुड़ा होता है। हमें अपनी मजबूती को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। चिंता को दूर करने के लिए हमें अपनी आत्मसंशोधन और सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए। इससे हम न केवल खुद को बल्कि
अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। चिंता से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा रहस्य है सकारात्मकता और सामर्थ्य। इसलिए आइए चिंता को दूर करें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो यही समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको चिंता करने के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। हमारा कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री कृष्ण आपका हमेशा भला करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।